वेलकम। कैसे हैं आप लोग? कल हमने एक कॉइन पे बात की थी और उसका नाम था कार्डानो, और उस पे एक पूरा मैंने आपको एनालाइज किया था कि किस तरीके से ये कहाँ तक जा सकता है, कैसा परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, आप अगर हम उसको खोलें तो आपको नज़र आएगा कि कार्डानो जो है बड़ा ज़बरदस्त ऊपर गया आज, और पिछले 1-2 दिन से ही काफ़ी अच्छा। खैर, अगर हम पिछले पूरे हफ्ते से कंपेयर करें तो पिछले 10 दिन में तो खैर बहुत अच्छा इसने पंप दिया। और ये मैं काफ़ी पहले रिकमेंड कर चुका हूँ, 50 सेंट में मैंने रिकमेंड किया था, और वहाँ से देखें आप तो यार ऑलमोस्ट 60% ऊपर गया। ठीक है, इसी तरह आज हमने एक और कॉइन पे भी बात करनी है, तो उसको देखते हैं। और ये जो दूसरा कॉइन हमारा, इसका नाम है से कॉइन जो है ये बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था और अब थोड़ा साइडवेज हो गया। तो इसको ज़रा हम देखते हैं कि इसका क्या खेल है और ये आगे किस तरह जाएगा। अच्छा, एक चीज़ को याद रखें, जितनी भी आपके सामने एनालिसिस हो रहे हैं ये सब बड़े ज़रूरी हैं, और अगर तो आपने इसको एक बार सही तरीके से समझ लिया तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें कार्ड से कॉइन को, तो से कॉइन जो है अपना बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग लेवल था इसका, और इसका जो स्ट्रॉन्ग लेवल बनता था वो बनता था तकरीबन ये वाला जोन, ये उसको ब्रेक कर चुका है। और अब जो इसका जो नेक्स्ट लेवल है जहाँ तक इसको जाना चाहिए फौरी तौर पे, तो क्योंकि ये इसको होल्ड करेगा, अगर ये गिरेगा भी तो इससे ज़्यादा नीचे इसके गिरने की उम्मीद नहीं है। एक आध हल्की सी विक तो मार सकता है, ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। और इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो है ये, यानी कि अगर तो आप इसमें देखें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होती है, थोड़ा सा नीचे गिरता है, तो आप इसको यहाँ तक के लिए बाई कर सकते हैं, और एक आपको एक अच्छा गेन इसके अंदर मिल जाएगा। अगर आप अभी भी बाई करते हैं तो यहाँ से भी 32-33% का गेन स्पॉट के अंदर बहुत ज़बरदस्त गेन है। ठीक है। तो हाँ, ये बात याद रखें कि जब तक यहाँ से आगे नहीं जाएगा फिर ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो अलग है, वो 70 सेंट्स के आसपास बनता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसको ब्रेक करें। तो ये बड़े अच्छे जोन में एंटर हो चुका है से कॉइन। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म टारगेट देखें तो लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए इसका ये जो प्रीवियस हाई, हालांकि ऑल टाइम हाई तो नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस हाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक भी इसने जाना है। और इसके बाद इसका जो ऑल टाइम हाई है, यानी कि $1 को क्रॉस ये आराम से कर लेगा। ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप समझें कि आसानी से आने वाले 3 से 4 महीने में आपको नज़र आएगा कि ये ब्रेक करेगा। इसी के साथ आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि आप अगर इसमें लगा दें ना SMA 200, EMA 200 लगाएं पहले तो अच्छा चल रहा है। दूसरा आप इसमें लगा दें SMA 200, तो आप देखेंगे कि उसका रीटेस्ट के बाद ये बड़ा ज़बरदस्त पंप दिया है इसने। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। एक और चीज़ अगर हम देखें वो है EMA 21। जिन लोगों को पता है हमने इस इंडिकेटर का यूज़ वगैरह सब सीखा है, डेली पे अगर आप देखें तो इसका रीटेस्ट होने के बाद अब ये एक और रीटेस्ट दे सकता है। और आप देखें ये यहाँ से EMA 21 की लाइन ऊपर, ठीक है, जो कि 27-28 जुलाई तक, और उसी दौरान यहाँ पे रीटेस्ट, और वही दिन बनेगा जब यहाँ से ये दोबारा पंप करेगा अपने इस वाले हाई को जो अभी इसने रिसेंटली बनाया था, इसको ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें से का, तो से का इस वक्त का जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट $2 बिलियन के मार्केट कैप इसका मौजूद है। ठीक है। और ये कॉइन एक ऐसा है कि आप समझें मार्केट के अंदर जब बाकी कॉइन से पैसा नहीं आया तो इसमें आना शुरू हुआ, ये एक सॉर्ट ऑफ लीडिंग इंडिकेटर बन जाएगा। सुई, जैसे कि पिछले साल ख़ास तौर पे जब ट्रम्प इलेक्शन जीता तो उसके बाद से तो सुई एक कॉइन जो कि एक लीडिंग कॉइन के तौर पे सामने आया, लेकिन अब जो है से कॉइन ये लीडिंग के तौर पे सामने आया। अब थोड़ा स्लो हो गया, इसमें पैसा थोड़ा कम हो गया, लेकिन ये फिर भी एक अच्छा कॉइन चल रहा है। ठीक है। इसी के साथ अगर आप इथेरियम को भी एनालाइज करें, क्योंकि जो इथेरियम करेगा वही आपको करता हुआ से भी नज़र आएगा। इथेरियम बहुत अच्छा चल रहा है। इथेरियम के लिए 30 जुलाई का जो दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन FOMC का रेट कट भी आ रहा है, और वैसे भी साइकिल के हिसाब से भी ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 4100 के जोन को टच कर लेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। या तो इस जोन से ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, अगला टारगेट 5000 है इसका, या फिर ये जोन से नीचे की तरफ आकर साइडवेज हो जाएगा। हालांकि ये वापस इस जगह पे नहीं आने वाला जो जोन आप मिस कर चुके हैं। उस वक्त मैंने काफ़ी, जब ये यहाँ चल रहा था, इधर था, काफ़ी मैंने कहा कि यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करें, इसको बाय करें, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रही थी। यहाँ तक कि जब ये गिरा था ना 1500, अगर आपको याद हो कि ये एक वक्त में पहुँच गया था इधर 1500 के आसपास। हाँ, मैंने इधर रिकमेंड किया था, फिर मैंने ये 2100 पे आया था। तो अगर किसी को याद हो, हम या हमारी पुरानी इथेरियम की वीडियो आप देखें, तो जब ये इधर चल रहा था ना उस वक्त मैंने रिकमेंड किया था कि अगर ये गिरा भी तो इस लाइन से नीचे नहीं आएगा, तो आप इसको इस जगह पे बाई कर सकते हैं। ठीक है। तो खैर, इथेरियम से डायरेक्ट लिंक बनता है हमारा बाकी एल्ट कॉइन्स का। जिस तरह इथेरियम ऊपर जाएगा उस तरह एल्ट कॉइन्स में भी पैसा आएगा। अच्छा, दूसरी तरफ
दोबारा से कॉइन पे आते हैं। अब से कॉइन के ऊपर अगर तो आपने देखना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो आप 5 मिनट पे भी इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट इंडिकेटर्स और डिफरेंट टेक्निक्स आपको सिखाई हैं, अगर आप उस हिसाब से इसको डील करना चाहें तो अभी आपको उसमें डिफरेंट चीज़ें बता भी देता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी एक लिक्विडिटी जोन, अच्छा खासा एक बड़ा लिक्विडिटी जोन मौजूद है, ठीक है। और ये से कॉइन जब ये गिरेगा तो ये गिरते गिरते इस जोन तक और इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, पीछे वाली सारी लिक्विडिटी को ये स्वीप करेगा और वहाँ से आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो गिर रहा है ना, तो ये ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको आप गिरने दें, बीच में एंटर ना हो, बजाय इसके बीच में एंटर होने के आप वेट करें और जब ये फाइनली गिर जाए, इसकी लिक्विडिटी कंप्लीट हो जाए, फिर आप एंटर हो, ठीक है। और इसका जो सपोर्ट जोन बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए। इसी के साथ अगर आप एक बार देखें कि ये जोन ब्रेक हो गया तो फिर ये जोन इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट थोड़ी ख़राब हो जाएगी इसकी, लेकिन ऐसा मुश्किल है। बाकी इस कॉइन के अंदर पोटेंशियल बहुत है, तो आप क्लियरली समझें कि ये कॉइन बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जिस तरह लॉन्ग टर्म के मैंने आपको टारगेट्स बताए, तो लॉन्ग टर्म पे अगर आप इसका पूरा पैटर्न ही उठा के देख लें ना, तो इसका पैटर्न बता रहा है कि कितना बुलिश है। ये जब लॉन्च हुआ था, बहुत से ऐसे कॉइन है वो अपने लॉन्चिंग प्राइस के भी नीचे आ गए, ये तो लॉन्चिंग प्राइस के करीब करीब भी नहीं आया। फिर दूसरा, इसके अंदर आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि अगर आप देखें तो ये एक ज़ोन है जो कि बड़ी एक लाइन आप समझ लें, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस लाइन ने वर्कआउट किया। तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं कि आप इसको बाय कर सकते हैं और बाकी कॉइन्स के मुकाबले में अच्छा है। बजाय इसके अगर आप बाकी कॉइन्स देखें, जैसे कि एक कॉइन हमारे पास है लेयर एआई, इसको आप देख लें, चलें, ये भी न्यू कॉइन था और ये भी एक आप समझें लो कैप है। हालांकि से कॉइन लो कैप नहीं है, लेयर एआई लो कैप है। तो आप देखें लो कैप के साथ क्या होता है, हल्का सा ऊपर और फिर कितना नीचे। अपनी लिस्टिंग प्राइस से अगर इसको देख लें तो ये बर्बाद हो चुका है। ऑल दो ये वापस उठने के इसके चांसेस हैं और इसमें थोड़ा गेन भी नज़र आ रहा है, हमें मोमेंटम अच्छा नज़र आ रहा है इसका, लेकिन खैर आपको अपना पैसा रिकवर करने में टाइम लग जाएगा। तो बजाय इसके कि आप इन लो कैप्स में सारा पैसा लगाएं, आप ऐसे कॉइन्स में पैसा लगाएं जो कि आपकी रिकवरी अच्छी तरह दे सकते हैं, ठीक है। हम अगली वीडियो में किसी और कॉइन के साथ मिलेंगे और आपको अगर किसी खास कॉइन के बारे में चाहते हैं कि उसके एनालिसिस हो जाए तो वो डिस्कॉर्ड में आप बिल्कुल जा सकते हैं और डिस्कॉर्ड में उसके बारे में बता सकते हैं।